Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बीच में सीट शेयरिंग पर जो सहमति बनी है उसको लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। आधिकारिक ऐलान भी अब हो गया है। सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस पूर्णिया सीट और बेगूसराय सीट को लेकर थी। एक तरफ से पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे, तो दूसरी तरफ से यहां बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार को लेकर चर्चा थी। लेकिन इस दोनों सीट को लेकर देखें तो न कन्हैया कुमार के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिख रही है, क्योंकि बेगूसराय वाला सीट शेयरिंग में सीपीआईएम के खाते में चली गई है। वहीं पूर्णिया सीट की बात करें तो पूर्णिया आरजेडी के खाते में चली गई है। इस तरह से देखें तो पप्पू यादव को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और कन्हैया कुमार को लेकर तो अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। आरजेडी के बीच में और कांग्रेस, सीपीआईएम और सीपीआई के बीच में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ है, पटना में जो बैठक हुई और उसमें जो निकलकर सामने आया, उसमें आपको बताते हैं कि किसके खाते में कितनी सीट गई है और कौन कौन से सीट पर किस पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। आरजेडी बिहार में 40 में से 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर और लेफ्ट 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें कि किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो 26 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गया, नवादा और जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई और बांका। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण और इसके अलावा सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झांझरपुर और इसके अलावा सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर, ये सारे सीट जो है वो आरजेडी के खाते में गई है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में किशनगंज है, कटिहार है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। इनमें से अगर देखें तो अभी हाल ही में जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर गए थे, वो पूर्णिया और कटिहार भी उसमें से 2 लोकसभा की सीट थी जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली थी। अब राहुल गांधी का असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस के खाते में इस बार 9 सीटें गई है और आरजेडी 26 सीटों पर लड़ेगी। वहीं पर अगर देखें सीपीआई के खाते में, सीपीआई-एमएल के खाते में आरा और काराकट और नालंदा, ये 3 सीटें सीपीआई-एमएल के खाते में है। सीपीआई के खाते में बेगूसराय गई है और सीपीएम के खाते में खगड़िया गई है। और असेंबली बाय इलेक्शन भी होना है, जिसको लेकर ये चर्चा हो रही थी। अगर देखा जाए तो अब वहां पर सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है और आने वाले समय में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि अभी पूर्णिया सीट को लेकर जो पप्पू यादव की सबसे चर्चा हो रही थी, उस पर बीमा भारती को राजद ने मैदान में उतार भी दिया है और उसके बाद से पप्पू यादव का ये बयान आया कि भले ही हम मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया सीट को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ तो इसमें कई सारे सीट, जिसमें 26 सीटें आरजेडी, 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस ने अपना खाता खोला था। इसके अलावा कोई भी सीट, 40 में से 39 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में नहीं आई, एनडीए के खाते में गई थी। जो अभी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से टूटकर एनडीए के खाते में गए हैं और एनडीए और इंडिया दोनों मिलकर अब बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर आर पार की लड़ाई में मैदान में होगी। देखने वाले सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि आखिर कौन 2024 लोकसभा चुनाव में बाजी मारता है और किसका पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गए थे और आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव जनसंपर्क यात्रा के जरिए बिहार में हर लोकसभा सीट पर पहुंच रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। और आशा किया जा रहा है कि अगर आरजेडी अपने जनसंपर्क को साधने में कामयाब रहती है तो वहां बिहार में इस बार एक नया समीकरण देखने को मिलेगा और इसमें से ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा सीट ले आए। और जो सर्वे भी नजर आए थे, उस सर्वे में 2-3 सर्वे ये कह रहे हैं कि एनडीए के खाते में 35 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन बिहार में 5 सीटें ला सकती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 2024 चुनाव परिणाम के बाद समीकरण क्या कुछ निकल कर आता है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।